खास तौर पर देखें और इस बार का जो चुनाव है उसके बाद क्या आपके सामने बड़ा मुद्दा दिखता है? देखिए, जब मैं पहली बार रांची का विधायक बना 1996 में, तो रांची के अंदर मुद्दे ही मुद्दे थे। सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, पानी पीने की समस्या थी, हमारे यहाँ पानी का टंकी नहीं था। मैंने एक प्रयास किया, मैंने एक शुरुआत की रांची के अंदर कि पीसीसी सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, नालियाँ बनवाना शुरू किया। मैंने झारखंड बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 जलमीनार और सम्प के साथ निर्माण कराया, पाइपलाइन साथ साथ बिछाया, और आज के दिन भी पाइपलाइन जो मिसिंग लिंक थे, जो गलियां में पाइपलाइन नहीं दिखा था, आज भी पाइपलाइन वहां दिख रहा है। समस्याएं तो अनंत है, ट्रैफिक की समस्या है। पिछली अर्जुन मुंडा जी के सरकार में हम लोगों ने 3 फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। अफसोस इस बात का है कि नई जो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आई, जिसमें कांग्रेस और राजद है, उसने उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। समस्या है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का। मैंने प्रयास किया है कि स्कूल बनवाने का मैंने प्रयास किया है। उसी प्रकार से कॉलेज, आज महिलाओं के लिए जो कम नंबर लाते हैं उनके लिए कॉलेज नहीं। महेंद्र महिला महाविद्यालय में हमने अपने विधायक फंड से वहाँ पर हॉल बनवाने का काम किया, और सिर्फ वही नहीं, बिल्कुल कामों की भी चर्चा करेंगे श्री सिंह साहब। हम झारखंड विकास मोर्चा से खासतौर पर जो अजीत साहब ने जानना चाहेंगे, जो खंडित जनादेश की बात की आलोक दुबे साहब ने, अमूमन वही बात सीपी सिंह साहब ने कहा कि जो भाजपा की सरकार थी उसने कुछ आधारशिला रखे थे, बाद में जब सरकार बदली और सरकार जब दूसरी आई तो उसके जो मुद्दे हैं वो कुछ और हो गए, जिसकी वजह से जो विकास के काम हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर आप झारखंड की राजनीति में देखें, क्षेत्रीय दल भी बड़ा तेजी से उभरा और कई क्षेत्रीय दल यहाँ पर उनके अच्छे सीट थे। ये जो विकास की बातें होती हैं, इसमें जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी क्या मजबूरियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं पूरी राजनीति में आप देखें मुद्दों के आधार पर, तो आप अपनी भूमिका कहाँ देखें? देखिए, पहले मैं पहले सवाल पे आऊँ जो आपने पहले पूछा कि क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे अभी भाई ने बताया हमारे कि कॉलेजेस, ये तो हकीकत है कि जिस तरह से कॉलेजेस स्कूल होने चाहिए थे वैसे नहीं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लोग बाहर जा रहे हैं, यानी झारखंड के स्टूडेंट बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं, और अब ऐसा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आकर के स्टडी सेंटर बम्बई और दिल्ली में खोल रही हैं। जी, तो स्टडी सेंटर अगर वो बम्बई दिल्ली में खोल सकती हैं तो रांची में क्यों नहीं खोल सकती? हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमको इस चीज़ से बात रखा जाए? जी, तो यानी ये हुई कि हमारी तरफ से पहल नहीं हुई, कभी हमारी तरफ से ईमानदाराना कोशिश नहीं हुई कि स्टडी सेंटर के रूप में यहाँ काम होता, यहाँ नई यूनिवर्सिटीज़ आती, हम compete करते, हम बाकी जगहों के मुकाबले पर बेहतर चलते। अब दूसरी बात, स्टूडेंट्स को छोड़ दे, हेल्थ सर्विसेज, अंग्रेजी में एक शब्द है शैम्बल या डिलेपिलेटेड स्टेट, यानी बिल्कुल मुर्दा और खत्म। ये हालात है इस वक्त हेल्थ सर्विसेज। सरकारी अस्पतालों के यही हालात है, कुत्ते सो रहे हैं अंदर। आप जाइए, आप जाके देखेंगे कुत्ते सो रहे हैं अंदर, लोगों को बेड नसीब नहीं है, पेशेंट जमीन पर पड़ा है और कुत्ते उसके पास घूम रहे हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो बहुत चीजें लगी है। मैं आलोक दुबे साहब से जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, आखिर जमीन पर चीज़ें क्यों नहीं पहुँच पाती? ईमानदारी की अगर बात करें तो लगा के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नैतिकता और सिद्धांतों की रिहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी तो ईश्वर और कुदरत का दिया हुआ ये हर प्रकार जो यहाँ मौजूद है ये राज है। लेकिन दूसरे बहस में लेकर चले गए होते हैं मनसा बहस बात करिए 2016 में, और राज बनने के बाद 3 जनवरी को देवंद्रा में कितना बड़ा हादसा आया, वो हादसा एक छोटी सी दुर्घटना में बड़ा विभत्स कर दी गई। याद करिए 2002 की घटना, याद करिए 2002 की घटना जो पूरा झांसी
राजधानी आदेश में है। मैं बात करना चाहता हूँ 2003 की, जहाँ से इस राज्य में जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत हुई। नीतीश सरकार आदरणीय राजनाथ सिंह जी से इस राज्य के प्रभारी और साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। इस राज्य में विषय से हटकर से जोड़ तोड़ की राजनीति में कांग्रेस भी शामिल हुई है। नहीं, सवाल ये उठता है कि मजबूरियां क्या होती हैं? मजबूरियां क्या होती हैं? मैं कहीं भी शामिल पूरा रिकॉर्डिंग कर लेगा। हम 2009 में जो दूर की है झारखंड विकास मोर्चा, बैटरी तो खत्म है। यहाँ से रुकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फिर वहाँ से चुनाव जीत करके वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। हम 10 से 7 साल वो मधु कोड़ा जी आरएसएस के साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और अजय माकन की उस याद करिए जो सड़कों पर निकल करके उन्होंने आंदोलन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को रसातल में भेजने का काम किया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आलोक जी, हम मुद्दे पर करेंगे, जी हाँ। राजनीति थोड़ा कम करेंगे। अगर मुद्दों की बात करें, आपने रांची सर को करीब से देखा है, क्यों विकास नहीं हो पाया या आपकी क्या है? रांची और झारखंड का विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर जितनी नामी दामी कंपनियाँ हैं, चाहे वो CCL हो, BCL हो, ECL हो, टाटा हो, वो हमारी मिनरल को जो है सो फ्री में लेते हैं और झारखंड के विकास के लिए कोई काम नहीं करते। जो झारखंड अभी जो है तो मैं डाटा दिखा सकता हूँ कि झारखंड में 1 लाख मिलियन टन लोहा और कोयला अभी बचा हुआ है। 147 खनन जो माइंस है उनकी बात को छोड़ दीजिए। अगर हमको 14 साल में जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी सरकार चलाई है, उसमें से अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से मात्र 25% मिनरल पर अधिकार प्राप्त कर लेती और 1 रुपये किलो के हिसाब से लगा देती, तो ये झारखंड 36 महीना में डेनमार्क बन जाता। वो ये है कि आपके इस राज्य में रिसोर्सेज कितने हैं, माइन कितना है, कोयला आपके पास है, लोहा है, बावजूद इसके आज भी राज्य 14 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। नीतीश कुमार बहुत आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या जवाब होगा? देखिए, जो बहस हो रही है मुद्दे पर नहीं है, ये तो भाषण हो रही है। भाषण तो हम लोग और भाषण के करें जो इन्होंने सवाल किया, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे आसानी से कह दिया, ये उनका विषय हो सकता। आज आवश्यकता झारखंड की किस बात है? हम तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से, तुलना करते हैं उत्तराखंड से। यहाँ पर हमेशा बहुमत की सरकार बनी। झारखंड में दुर्भाग्यवश हिंदी जनादेश मिलने के कारण बहुमत की सरकार नहीं मिली। यदि बहुमत की सरकार मिलती बनती तो 5 साल के बाद यदि वो पुनः चुनाव में आते तो इससे प्रश्न होता कि आपको तो मैंने बहुमत दिया था, जनता खुश थी। लेकिन जब गठजोड़ की सरकार है, जैसे अभी हमारे आलोक जी छोटे भाई बोल रहे थे, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी ओर से पूछता। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हॉस्पिटल में कुत्ते घूमते हैं। रांची में सदर अस्पताल बनकर कई सालों से गया। अभी इन्होंने समझौता कर दिया प्राइवेट कंपनी से। पहले गरीब व्यक्ति जाता था, मुफ्त में इलाज होता था, और आज प्राइवेट कंपनियां को इन्होंने जब समझौता कर दिया तो गरीब आदमी सदर अस्पताल में नहीं जा सकता। दूसरी ओर नगर निगम ने समझौता कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो कलमन नाथवानी जी ने बनवाया था न्यू मार्केट के पास, जहाँ दिखाने आता है गरीब आदमी तो 200 से 250 रुपया उसका फीस लगता है। तो अभी तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, बिजली मंत्री। सवाल है कि आज ये जवाबदेही की स्थिति बनी है। जहाँ तक ये चर्चा कर रहे थे अजय माकन जी का, तो मधु कोड़ा सरकार को बाहर से कांग्रेस समर्थन दे रही थी, सब जानते अभिमान से। और कभी नूर बानो प्रभारी बनकर आती थी, और मैं यहाँ खुलेआम मंच से कह रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ से ब्लैकमेलिंग होते थे मधु कोड़ा उनकी सरकार। अजय माकन जी ये बयानबाजी करते थे और उसके बाद चुप हो जाते थे। आखिर इसके पीछे
कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। कहा गया कि समथिंग रीजन्स बिहाइंड इट। अजीत साहब, ये जो गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं, जो सीपी सिंह साहब ने इशारा किया, गठबंधन की मजबूरियों में सरकार की जो मजबूरियाँ होती हैं, क्या उसको आप समझ सकते हैं या अपने शब्दों में कुछ बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि माँ की कसम खाली के गठबंधन की सरकार चलानी ही होगी। अगर किसी को तकलीफ हुई, चाहे वो बीजेपी और जेएमएम वाला गठबंधन हो, जहाँ एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, एक अजूबा चीज़ थी पूरे देश में, मेरा ख्याल है ऐसा कहीं नहीं हुआ, या कांग्रेस के साथ हो, या मधु कोड़ा जी का ज़माना हो, तो अगर यही उसकी परिभाषा है, अगर यही मकसद है कि गठबंधन होने से डेवलपमेंट नहीं हो, तो आप क्यों करते हैं गठबंधन? क्या ज़रूरत है? किसने आपको फोर्स किया? किसने आपके माथे पर बंदूक रखकर कहा कि आपको गठबंधन करना ही होगा वरना गोली चला दूंगा? हमने तो नहीं किया गठबंधन, हम बाहर रहे, कभी सरकार का हिस्सा नहीं बने, जेवीएम जब से बनी बाहर रहे और हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम एक सोशल वॉचडॉग, वॉचमैन के हिसाब से बाहर बैठे हैं। हम जनता से बात करेंगे, लेकिन जब छोटे से ब्रेक का ब्रेक होकर वापस आएंगे तो जनता जनाना चाहिए कि